इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 तरीके जिससे आप बड़ी आसानी से उनको शुरू कर सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छा खासा पैसा वहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये कोई ऐप नहीं बताने वाला हूँ मैं, या फिर कोई वेबसाइट नहीं बताने वाला हूँ, या कहीं जाकर के आपको कुछ टाइपिंग वाइपिंग नहीं करनी, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। जेन्युइन वेज है जिनको आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की ओर से लेकर चल सकते हो, ठीक है। यानी कि जो काम आप अभी शुरू करोगे इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हो और ये आपको काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो देखो 3 काम बताऊंगा, 3 काम में से कुछ काम ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ काम ऐसे है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों मिक्स भी आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर ऐसे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो उसके रिगार्डिंग वीडियोस आती है, और सारी वीडियोस रहती हैं जिसको आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हो। कोई भी ऐसे फालतू वीडियो नहीं रहती है ये आप डाउनलोड करके गेम खेल लो और पैसे आएंगे, ये सब चीज़ें नहीं रहती यहाँ पर। तो यू कैन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, ई कॉमर्स करते हो या फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। देखो जो सबसे पहला तरीका है इस जो मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत पहले से बताता आया हूँ कि मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, तो उसको मोनेटाइज जरूर करो, क्योंकि अगर कोई स्किल है उसका आप फायदा नहीं ले रहे हो देन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो मोनेटाइज करने के लिए जो सबसे सही चीज़ है, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन आप अपनी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए जो बेस्ट काम कर सकते हो वो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है कि आप किसी और के लिए काम करते हो, अपनी स्किल जो भी आपकी स्किल है। सपोज कि आप फेसबुक एड्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपने फेसबुक एड्स में काम कर रखा है, आपके पास उसकी नॉलेज है अच्छी खासी, देन आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो दूसरे लोगों को, ठीक है। यानी कि आप कोचेस को प्रोवाइड कर सकते हो, कंसल्टेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों का बिजनेस है उनके लिए आप काम कर सकते हो, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं आप उनके लिए फेसबुक एड्स से काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप अपनी स्किल, कोई भी स्किल हो सकती है, वो आप अपनी स्किल्स को दूसरों के लिए सर्विस एज ए सर्विस करोगे, ठीक है। यानी कि आप एक सर्विस के रूप में अपनी स्किल को सेल करोगे। अब यहाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास क्लाइंट होनी चाहिए। तो अब क्लाइंट आएंगे कहाँ से? देखो सबसे पहली चीज़ जो है कि क्लाइंट आपको आ सकते हैं आपके जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे फ्रीलांसर, अपवर्क और बहुत सारी अदर वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन जो फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ड्रिबल एक वेबसाइट है, इनके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर फ्रीलांसिंग वर्क्स होते हैं, ठीक है। और आप वहाँ पर जाकर के अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी गिग को प्लेस कर सकते हो, एंड देन अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आप वहाँ से अपना शुरू कर सकते हो। सेकेंड चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आप कंटेंट क्रिएट करोगे अपनी स्किल के अराउंड, ठीक है। जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी निश है, उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करोगे। कंटेंट क्रिएशन कहाँ पे हो सकता है? इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, लिंक्डइन पे बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लाइंट्स, बेसिकली आप अगर क्लाइंट्स एक्वायर करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन पे अगर कंटेंट प्रोवाइड करोगे, बेसिकली जैसे लिंक्डइन पे आप आर्टिकल लिखना शुरू करोगे तो वहाँ से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है कि अब वहाँ से आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। मेरा एक आर्टिकल था, मेरे अभी ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, लेकिन मेरा एक आर्टिकल था जिस आर्टिकल से मुझे एक क्लाइंट मिला था और काफ़ी बड़ा क्लाइंट मिला था, ठीक है। केवल एक आर्टिकल की वजह से, क्योंकि वो आर्टिकल शायद उनकी नज़र में पड़ गया, तो उससे मुझे एक क्लाइंट मिला। तो आप अगर लिंक्डइन पर कंसिस्टेंट रहते हो, लगातार अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते हो तो आपकी रीच बढ़ेगी। मैं अभी बिल्कुल वहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ लिंक्डइन पर फिलहाल के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ पर लिंक्डइन पर कंसिस्टेंट रहते हो, वहाँ पर आप पोस्ट करते रहते हो आर्टिकल्स, देन आप लोगों तक रीच आउट करोगे एंड देन वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। सेकंड चीज़, इंस्टाग्राम पर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल सके। थर्ड चीज़, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो यूट्यूब से भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। बेसिकली आप अपने हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे आपसे कॉन्टैक्ट करने का एक जरिया दे रखोगे। ईमेल एड्रेस दे सकते हो, व्हाट्सएप दे सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट दे सकते हो अपनी, जो आप जहाँ से लोग आपको कांटेक्ट कर पाए, एंड देन लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कंटेंट हो गया, एक हो गया आपका फ्रीलांसिंग वेबसाइट हो गया। तीसरी चीज़ हो गया ईमेल्स, यानी कि आप लोगों को खुद से रीच आउट कर सकते हो कि कैसे आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल जाए, ठीक है। यानी कि आप रीच आउट करो। एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा इन तीनों चीज़ों पे कि कैसे आप फ्रीलांसिंग वर्क बिना वेबसाइट, फ्रीलांसिंग अपवर्क, इनके बिना आप कैसे लोगों तक पहुंच सकते हो, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया भाई फ्रीलांसिंग की, अपनी स्किल को हम कैसे मोनेटाइज करते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग के जरिए से अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा बात है भाई, आप अपनी ई बुक या फिर ई कोर्स सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोर्स नहीं बनाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि बहुत वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग कोर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वैसे बना तो कोई भी सकता है, क्योंकि आपको क्या है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है किसी चीज़ की तो बेसिकली आप नॉलेज को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो आप 10th क्लास में हो तो आप 9th और 8th के बच्चों को पढ़ा सकते हो ना, आप अपने उनके लिए आप अपनी ट्यूशन की फीस लोगे। दैट्स इट, सिंपल यही चीज़ है, बस यही चीज़ आपकी ऑनलाइन हो गई। अब मान लो मुझे फेसबुक एड्स आता है, आपको फेसबुक एड्स सीखना है, मैं आपको फेसबुक एड्स सिखाऊंगा और उसके बदले आपसे कुछ
मैं मतलब जो भी पैसे होंगे वो लूँगा। तो दैट इज़, ये प्रोसेस तो कब का चला आ रहा है, लेकिन बस यही चीज़ ऑनलाइन आ चुकी है। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब आप क्या कर सकते हो, आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो या फिर ई बुक क्रिएट कर सकते हो। ई बुक की बात करते हैं, कोर्स के लिए हम आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर भी, ठीक है। तो देखो वीडियोस बहुत आने वाली है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो ताकि और लोगों तक पहुंचेगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो यार। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अबाउट ई बुक्स, ठीक है। तो ई बुक्स के बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सा तरीका होता है ई बुक्स, आप कोई भी एक पॉपुलर टॉपिक ले लो, ठीक है, एक पॉपुलर टॉपिक ले लो और अगर वो पॉपुलर टॉपिक आपसे मैच करता है, यानी कि वो ऐसा टॉपिक है जिससे आप भी रिजेंबल करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए फेसबुक एड्स अभी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि लोगों को फेसबुक एड्स की ज़रूरत है और मेरे को फेसबुक एड्स आता भी है। तो मैंने वो टॉपिक चुन लिया, तो वो टॉपिक मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज भी है, प्लस वो अभी पॉपुलर भी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस पर ई बुक लिखना शुरू करूँगा या फिर मैं फेसबुक एड्स के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ई बुक लिखूँगा, ठीक है। पूरे फेसबुक एड्स के ऊपर नहीं लिखूंगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे लिखूंगा। मान लो कि मैंने ई बुक लिख दी टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टारगेटिंग बहुत सारे लोग टारगेटिंग में दिक्कत आती है, तो मैंने टारगेटिंग के ऊपर एक ई बुक लिख दी, यानी कि एक बहुत निश डाउन कर दिया मैंने अपनी ई बुक को, ठीक है। अब टारगेटिंग में क्या हुआ, मैं टारगेटिंग के ऊपर अपना ई बुक कहाँ लिखूंगा, मैं कैनवा खोलो, कैनवा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कैनवा पे आप ई बुक लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में बस कैनवा पे लिखते चले जाओ, लिख दिया ई बुक, कवर भी आपको कैनवा से बनाना है, आपकी ई बुक हो गई है तैयार। आपने एक टॉपिक चूज़ किया था, आपने एक निश चूज़ की थी, उस निश के बाद आपका ई बुक हो गई है अब तैयार, ठीक है। अब क्या होने वाला है, सिंपल सा काम क्या करना है, आपको ई बुक को लॉन्च करना है। आप ड्राइव फाइल रख सकते हो, ठीक है। इंस्टामोजो है, इंस्टामोजो से आपको पेमेंट सेटअप करना है, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, आप इंस्टामोजो पे लॉगिन करोगे, इंस्टामोजो पे लॉगिन करके आप अपना एक पेमेंट लिंक बनाओगे, ठीक है। पेमेंट लिंक बना सकते हो या फिर आप रेजर पे का इस्तेमाल कर सकते हो। रेजर पे डायरेक्ट आप एक पेज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन रेजर पे इस वक्त काफ़ी लोगों की जो अकाउंट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप इंस्टामोजो का इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टामोजो पे लॉगिन करोगे, इंस्टामोजो पे लॉगिन करके आप अपना एक पेमेंट लिंक बनाओगे, ठीक है। जब भी कोई बंदा उस पेमेंट लिंक को यूज़ करेगा, यानी कि जब उस पेमेंट लिंक पे जाकर के वो आपको पे करेगा, तो अपने आप वहाँ पर आप ईमेल सेट कर सकते हो कि वो ईमेल से उसको ई बुक चली जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप दो तरीके यूज़ कर सकते हो, एक आप कंटेंट क्रिएशन से सेल कर सकते हो और एक आप फेसबुक एड्स के थ्रू सेल कर सकते हो। यानी कि आप फेसबुक एड्स चलाओगे अपनी ई बुक को सेल करने के लिए, उसके लिए आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। आप चाहो तो लैंडिंग पेज पर भेजो लोगों को, लैंडिंग पेज पर लोग जाएंगे, देखेंगे ई बुक किस बारे में, एंड देन वो आपकी ई बुक को परचेस करेंगे, ठीक है। फिर इंस्टामोजो पे पेमेंट होगी और आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी और ई बुक अपने आप उनके पास चली जाएगी। आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस एक बार फिर से बता रहा हूँ। ई बुक बनानी है कैनवा पे, एक टॉपिक चूज कर लो, कैनवा पे ई बुक बना लो, लैंडिंग पेज बना लो। एक लैंडिंग पेज आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, आप सिंपल सा विक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। विक्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर लो, वर्डप्रेस बना सकते हो, ठीक है। बहुत महंगे सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, आपने वो बना लिया, उस पर आपने अच्छा सा एक लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग मस्त एकदम कर दिया, फेसबुक एड्स चलाए, लोग आए और वहाँ से उन्होंने खरीद लिया। तो ये था एक पेड तरीका। फ्री तरीका क्या है कि आपने कंटेंट बनाना शुरू किया था, आपके पास पहले से एक ऑडियंस थी और उस ऑडियंस को आपने अपनी ई बुक को सेल कर दिया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। जो ई बुक का तरीका है सेम तरीका कोर्स का भी है, बस कोर्स में आप थोड़ा अपसेल वगैरह ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, ई बुक में भी डाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, एक हो गया अपना फ्रीलांसिंग से और एक हो गया अपना ई बुक के थ्रू। अब आते हैं हमारे तीसरे तरीके के ऊपर, जो है हमारा प्रोडक्ट को सेल करना, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करना, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो सकती है या फिर ई कॉमर्स हो सकता है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स थोड़े से इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वहाँ से पैसा मिलना शुरू होंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर पूरा ही चैनल ही है यार, इसी चैनल को अगर आप ढंग से देख लोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो ड्रॉपशिपिंग में करना क्या होता है, आपके पास एक प्रोडक्ट होता है बेसिकली जो आपके सप्लायर के पास होता है, आप उस प्रोडक्ट की इमेज वगैरह को इस्तेमाल करते हो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। आपका मान लो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सप्लायर के पास 200 रुपये का है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर रखा और उस प्रोडक्ट का आपने प्राइस कर दिया 500 रुपये, ठीक है। आपने एड्स चलाए, एड्स चला करके लोग आपकी वेबसाइट पर आए और उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीदा है 500 रुपये में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है 300 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 300 रुपये मार्जिन है। जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो जो आपका सप्लायर है, सप्लायर आपका 200 रुपये ले लेगा और आपका 300 रुपये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में आपको इन्वेंट्री वगैरह होल्ड करनी होती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक सप्लायर को ढूंढोगे, सप्लायर के पास सामान रहेगा और वो आपके सामान को डिलीवर करेगा, ठीक है। सप्लायर के लिए आप मीशो का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लोरोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिया मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में काम करने के लिए अगर आप इंटरनेशनली यही काम करना चाहते हो तो सीजे ड्रॉप शिपिंग का यूज़ कर सकते हो, स्पॉकेट का यूज़ कर सकते हो, एंड वेबसाइट बनाने के लिए आप शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन पर क्लिक करो, वहाँ पर आपको ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स मिल जाएगा और आप वो चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। सिंपल से 3 तरीके थे, बहुत ही
सही पैसा आप इससे बना सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम फ्रीलांसिंग का ही है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो, आप ई बुक सेल कर सकते हो, ई कोर्सेज सेल कर सकते हो, ठीक है। एंड कोर्सेज इज़ द की, ठीक है। अभी आज के टाइम पे तो कोर्सेज बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग सीख रहे हैं, ठीक है। पीपल आर गेटिंग इट कि हाँ यार ऑनलाइन अभी हम सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी वी कैन मेक मनी। एंड देन आप चाहो तो आप कोर्सेज ई बुक सेल कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। मैंने अभी रिसेंटली एक है जो वेडिंग फोटोग्राफी पे कोर्स सेल कर रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड, ठीक है। तो लोग सीखने वाले बहुत हैं यार, आपको बस एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में लाना है, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, दैट्स इट, ठीक है। और एक आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो ये सारे तरीके थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना यार, ताकि वीडियो थोड़ी सी ऊपर जाए, ठीक है। अगर अभी तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना। और बाकी फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।